याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि यूपी पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण को 20% बढ़ाया जा सकता है। रविवार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को पुलिस बल में 20% आरक्षण देने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही इस पर निर्णय ले चुकी है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के 1374 सहायक परिचालकों और 120 कार्यशाला कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बिना भ्रष्टाचार और सिफारिश की नौकरियां मिल रही हैं। अगर कोई इस प्रक्रिया में गड़बड़ी करता है तो उसकी 7 पीढ़ियों तक जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्तियों में भारी भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बोली लगती थी और युवाओं के साथ अन्याय होता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। 2017 से अब तक 2,17,500 से अधिक पुलिसकर्मियों को पारदर्शी तरीके से भर्ती मिल चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यूपी पुलिस अब पूरे देश के लिए आदर्श बन चुकी है। बेहतर कानून व्यवस्था के चलते राज्य में निवेश बढ़ा है और 2 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश आज देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। इसके साथ ही सीएम ने क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था।